रिजवान की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की रावलपिंडी टेस्ट में मजबूत पोजीशन। 64 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तान का स्कोर 298 रन तक पहुंचा दिया। विकेटकीपर बैट्समैन ने टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करते हुए 15 चौकों की मदद से 115 रन बनाए। अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले 7वें पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन बन गए। 370 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के जॉर्ज लैंडन ने 5 और कशिफ महाराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जहर अली 33, बाबर आजम 8, फवाद आलम 12, फहीम अशरफ 29, यासिर शाह 23 और शाहीन शाह अफरीदी 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आलमी शोहरत याफ्ता कोहपेमा अली सतपारा और दीगर 2 कोहपेमाओं से अब तक राब्ता ना हो सका। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्च ऑपरेशन आज फिर किया जाएगा। सख्त सर्द मौसम और तेज हवाओं के बाइस मुश्किलात का सामना। अली सतपारा के गांव से 2 कोहपेमा कैंप 2 रवाना। मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम के दौरान अली सतपारा, जॉन स्नोरी और JP मेहर 8000 फुट की बुलंदी पर लापता हुए थे। कौमी हीरो और साथियों की तलाश का अमल कामयाब होने के लिए पूरी कौम दुआ को। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से दरियाए धौली गंगा में शदीद तुगयानी। अतराफ के इलाकों में सैलाब, दर्जनों मकानात बह गए। 150 अफराद की हलाकत का खदशा। इंडस वाटर कमीशन हुकाम का कहना है कि ओडी 1 और 2 से पानी आया तो पाकिस्तान तैयार है। वाफर पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। भारत ने बगैर इत्तला पानी छोड़ा तो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। भारत पानी छोड़ने से पहले पेश की इत्तला देने का पाबंद है। कोरोना में मुब्तला पिम्स इस्लामाबाद के साबिक चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल इंतकाल कर गए। मानसहरा में भी कोरोना में मुब्तला लेडी डॉक्टर अनीला नसीर चल बसी। कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के अस्पतालों में 4 रोज़ में अब तक सिर्फ 150 के करीब हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सिंध में 4 रोज़ के दौरान 15,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 199 और बलूचिस्तान में 97 अफराद को इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने सेनेट ओपन इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस को आइन और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। कहा ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन और अदालत उज़्मा को डिक्टेशन देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती ऑर्डिनेंस खत्म करना चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस का मकसद इमरान नियाजी के दोस्तों को NRO देना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाने पर ऑपोजिशन का वावेला समझ से बाला है। ऑपोजिशन ने ओपन बैलेट की मुखालफत करके वाजे कर दिया ये पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। इंतखाबात में शफाफियत ही जमहूरियत की मजबूती है। इस्लामाबाद में धरना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आए और चले गए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत सब ऑपोजिशन जमातें धरने पर मुत्तफिक हैं। मुत्तफिक का फैसला है कि 26 मार्च के बाद इस्लामाबाद आकर बैठेंगे। अवामी दबाव डाला जाएगा। तहरीक का नाम ही यही है कि आप अवाम की कुव्वत को लेकर चलेंगे। धरने के बाद आगे की हिकमत अमली तय करते जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का प्रोग्राम जरगा में इंटरव्यू आज रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। पाकिस्तान को इंसदादे कोरोना की साइनोफार्म वैक्सीन की अगली खेप 24 घंटों में मिलने का इम्कान। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक चीन पाकिस्तान को साइनोफार्म की मजीद 5 लाख खुराकें देगा। रूस की वैक्सीन भी हंगामी बुनियादों पर मंगवाने के इकदामात। ड्रैप ने रूसी वैक्सीन महदूद वक्त के लिए दरामद की इजाज़त दे दी। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मिलने वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका भी रवा माह के इख्तिताम पर आने की उम्मीद। एस्ट्राजेनेका 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को भी दी जा सकेगी।
मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 53 अफराद जान से गए। 1346 नए मरीज सामने आ गए। 6 फरवरी को कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। PTI के हलीम आदिल शेख के वज़ीर आला सिंध पर इल्ज़ामात। कहा, मुराद अली शाह वाइट कॉलर क्रिमिनल और उनके वालिद गैर कानूनी तामीरात के बानी हैं। मलीर में उनकी कानूनी ज़मीन पर गैर कानूनी इक़दाम किया गया। कल ये चोरों की तरह आए। वज़ीर आला सिंध ने खुद कल की कार्रवाई की निगरानी की। मुराद अली शाह के कहने पर कल जेवर, फर्नीचर और सामान चोरी किया गया। थाने में दरख्वास्त देने पर उल्टा उन्हीं पर FIR दर्ज कराई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई। कोई सियासी इंतकाम नहीं। 30 साला लीज की जमीन ज़राअत के लिए थी, मगर उस पर फार्म हाउस बनाया गया। अदालती अहकामात पर सूबे भर में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन के दौरान 548 एकड़ कीमती सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं होगा। दिसंबर जनवरी में कुछ ना कर सकने वाली ऑपोजिशन मार्च में भी नाकाम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन को एक दूसरे पर एतबार है, ना ही इनमें इत्तफाक है। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से वोट चोरी का खात्मा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए हुकूमती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय पर असरअंदाज होने की कोशिश है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके अंदर की बगावत दबाना चाहती है। बार काउंसिल्स और वकला तंजीमों को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लाड़काना की लोहर कॉलोनी से लापता 2 बच्चों की लाशें घर के करीब जौहर से मिल गईं। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चे गुज़श्ता रोज़ लापता हुए थे। वाक़े की तहकीकात जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान में ज़ेर तामीर कार्डियोलॉजी अस्पताल का दौरा। कहा, मंसूबे पर 4 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अस्पताल से तीनों सूबों के अजला मुस्तफ़ीद होंगे। अस्पताल बनने से लोगों को इलाज के लिए बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा। मुल्तान में मजलिस अहरार पाकिस्तान के अमीर की नमाज जनाजा किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी मजहबी रहनुमाओं और दीगर अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। सैयद अताउल मोमिनीन गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। स्वात में वीकेंड पर सयाहों का रश। आने वाले बर्फीले मौसम और हसीन मनासिर का लुत्फ उठा रहे हैं। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -12, मस्तौर -9, गोपिस -8, स्कर्दू -7, कालाम -5, कोयटा -4, पेशावर 5 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिलीप कुमार अक्सर पेशावर और अपने आबाई घर का जिक्र करते रहते हैं। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार के तर्जुमान का बयान। कहा, पेशावर में जनूबी एशिया के बड़े फनकारों के आबाई घर हैं। इसकी अपनी अहमियत है। म्यूजियम कायम होने का मंसूबा जल्द मुकम्मल हुआ तो न सिर्फ पेशावर बल्कि पाकिस्तान की सयाहत को भी मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। अमरीका का भारत से कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालिबा। पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल लाइन पर कशीदगी कम करने के लिए बामकसद मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। अमरीकी महकमा खारिजा के उर्दू तर्जुमान जेड टारर ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि अमरीका जंग नहीं चाहता, लेकिन अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का फौरी इनखला नहीं होगा। अमरीका का यमन के हौथी बागियों को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त से निकालने का फैसला। पेंटागन का कहना है कि फैसला इंसानी बुनियादों पर किया। सऊदी सरजमीन पर हमलों के दिफा में अमरीका सऊदी अरब की मदद जारी रखेगा। चालीसवीं चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप गोल्फर शब्बीर इकबाल ने अपने नाम कर ली। 11 अंडर पार के साथ खेल का इख्तिताम किया। मतलूब अहमद 4 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर और मोहम्मद मुनीर तीसरे नंबर पर रहे।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में बर्फ के मैदान में आइस हॉकी। कनाडा की हाई कमिश्नर भी अपनी टीम के हमरा पहुंच गई। अस्तोर में सयाहत को फरोग देने के लिए स्कीइंग के मुकाबले बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तानी ड्रामों में यादगार किरदार अदा करने वाली निघत भट्ट को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस गुजर गया। ख्वाहिश, प्यास और वारिस जैसे ड्रामों में बेमिसाल अदाकारी की। और जगमगाते मलबूसात, खूबसूरत अदाएं, दिलकश अंदाज। लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक का इख्तिताम। अदाकारा रेशम, सोनिया हुसैन और हरीम फारूक शो स्टॉपर्स बनी। आज डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश। आरिफ लोहार की भी शानदार परफॉर्मेंस।